हैं तो फिर दूसरा कुछ आपको यहाँ तक कि बीपीएससी छोड़कर बाकी किसी एग्जाम के लिए अलग चीज़ कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चाहे दरोगा हो, सचिवालय सहायक हो, तो इतना करिए। आज हम शुरू करते हैं भारत का भूगोल। और भारत का भूगोल स्टार्टिंग से पढ़ना है हम लोग को। तो सबसे पहले तो भारत के नक्शा हम लोग जानेंगे, फिर उसके बाद जो है भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, यह है भारत का नक्शा और इसमें हम लोगों को बहुत सारी जानकारी है जो पहला चैप्टर में सामान्य जानकारी में अध्ययन करने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला कि भारत है कहाँ, किधर है भारत। कोई भी तो लोकेशन बताना ना पड़ेगा, पहले है कहाँ। तो इसको लोकेशन बताने के लिए विश्व लेवल पर काल्पनिक रेखा खींचा गया है कि इस काल्पनिक रेखा डिसाइड करेगा कि कोई भी जगह कहाँ पर है। जैसे आपका घर बताना हो तो आपको बायां दायां ऊपर नीचे बताना पड़ेगा, उत्तर में कि कौन किसका घर है, दक्षिण में किसका है, पूरब में किसका है, पश्चिम में किसका है, तो पता चल जाएगा मोटे तौर पर कि आपका घर कहाँ पर है। ठीक उसी प्रकार से भारत के भी दायां बायां ऊपर नीचे क्या है, काल्पनिक रेखा कौन सी रेखा है, ये बता देंगे तो भारत की स्थिति पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बीचों बीच रेखा को 0 डिग्री की अक्षांश रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, सब एक ही नाम है, ठीक है ना। और इससे एकदम सेम दूरी पर 111 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे 90 गो लाइन खींचा गया है। इसको हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं, ऊपर में भी 90, यहाँ पर हो गया 90वां लाइन, नीचे में भी 90। तो इस टाइप से टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाती है 181, क्योंकि ऊपर 90 नीचे 90 अब बीच वाला मिला के 181। ध्रुव छोड़ करके कहेंगे अक्षांशीय वृत्त की संख्या कितनी है, तो कहेंगे 179। दोनों हटा देंगे 181 में से, ऊपर और नीचे वाला। अब इसमें कौन जगह कहाँ है तो वो पता चल जाएगा कि केकरा बीच में है, केकरा बीच में, दूगो केकरा बीच में है, कितना अक्षांश से कितना के बीच है। ऊपर वाला को कह देते हैं उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ, और नीचे वाला के दक्षिणी गोलार्ध साउथ कह देते हैं। मतलब कहेंगे यदि 30 है तो 30 डिग्री नॉर्थ, इसे 40 डिग्री नॉर्थ, ऐसे कर करके जो जहाँ जगह होगा इसको कह देंगे कि 20 से लेके 40 है तो 20 से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में है, और इधर होगा तो 20 से 40 डिग्री साउथ के बीच में। तो ये तो अगल बगल के पता चल गया। और ऊपर नीचे के लिए देशांतर रेखा खींचा गया है, कोनो जगह को दर्शाना हो तो, जैसे यहाँ पर भारत की स्थिति को दर्शाना हो तो ध्यान दीजिए भारत की स्थिति यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इसके बारे में दर्शाना हो तो इससे तो हम लोग बता देंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ पर 8 डिग्री है 4 मिनट, माने एक रेखा के भी 60 भागों में बांट देंगे। 8 से 9 है ना, तो 8 से 9 के बीच के भी लाइन को कितना बांट दिए, 60 भागों में, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ा है ना, तो उसको भी 60 भागों में बांट देंगे कि कौन कहाँ पर है। एक भाग को मिनट कहेंगे, जैसे 8 डिग्री और 60 में एक भाग होगा तो 8 डिग्री 1 मिनट, 60 गो में पूरा के बीच में आधा होगा तो 60 डिग्री 30 मिनट, 8 डिग्री 30 मिनट, बात समझ रहे हैं ना। तो इस हिसाब से तो भारत की अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री। यह का बोतल खत्म हो गया क्या, यह वाला बोतल बड़ा वाला। 8 डिग्री 4 मिनट से कितना कहेंगे बताइए तो, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है ना। भारत के अक्षांश है। देशांतर रेखा की बात करेंगे तो खींचे गए हैं ऊपर से नीचे ऐसे लाइन जो खींचा गया है इसे देशांतर रेखा कहते हैं। और इसकी संख्या देखिए, इस साइड में खींचे गए 180 गो, कै गो खींचा गया 180, और इधर भी कितना 180। तो इधर वाला को हम लोग कह देते हैं पूर्वी देशांतर रेखा, और इधर वाला को कह देते हैं पश्चिमी देशांतर रेखा।
तो भारत बताइए पूर्वी देशांतर में होगा कि पश्चिमी देशांतर में होगा? पूर्वी देशांतर में होगा। और ई वाला लाइन होगा 68 डिग्री 7 मिनट, क्योंकि 180 डिग्री तक है से लेके, और ये अंतिम जो अरुणाचल प्रदेश का किबुतु है और ये सर क्रीक है, तो किबुतु वाला पॉइंट जो होगा 97 डिग्री 25 मिनट, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर में है। और अक्षांश की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। तो भारत के हम लोग स्थिति लोकेशन पता हो गया कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट और नॉर्थ में। और देशांतर के विस्तार है तो इस सर क्रीक जगह है जो गुजरात के अंतिम बिंदु है, और ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेके, और किबुतु जो अरुणाचल प्रदेश का अंतिम बिंदु है इस 97 डिग्री 25 मिनट है पूर्वी। इतना तो पहले हम लोग बताए लोकेशन, ठीक है ना। अब हम लोगों को जानना है, ध्यान दीजिए, अब हम लोगों को जो जानना है क्षेत्रफल कितना है। क्या ये पूरा एरिया में थोड़ी है, बीच में समुंदर है, बीच में अलग अलग चीन आ जा रहा है इसी में, है कि नहीं। ये पूरा एरिया को घेर दीजिएगा पूरा ऐसे करके, ऐसे करके, तो में चीनों आ जा रहा है, बांग्लादेश आ जा रहा है, भूटान, नेपाल, म्यांमार आ जाएगा, पूरा समुंदर आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा, सब ना आ जाएगा। तो यह क्षेत्र पूरा मैंने एवरेज पता चला इसे कि केने हैं, उनमें तो ये सब है, भूटान वगैरह सब है इतना के बीच में, लेकिन इसके एवरेज इसे पता चला। और क्षेत्रफल की बात करेंगे और अभी सीमा उमा ये सब जानेंगे तब एक्चुअल जानकारी होगी, जो इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे हम लोग भारत के बारे में। तो ध्यान दीजिए, भारत की क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है बोलिए तो क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, माने किलोमीटर गुने किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, इतना है। विश्व में यह पोजीशन 7वां नंबर रखता है। वर्ल्ड में 1 नंबर सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल वाला जो देश है वह है रूस। कौन देश है? रूस सबसे बड़ा है। 2 में सबसे बड़ा देश जो है वह कनाडा है। कौन है बोलिए तो? 3 में सबसे बड़ा जो देश है चीन है। 4 में सबसे बड़ा जो देश है अमेरिका है, जिसे यूएसए भी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, 4 को बोल सकते हैं। पहले सारी बातों को जो नए स्टूडेंट होंगे वो समझ लीजिए कि जो यहाँ पर भी लुसेंट में जो दिया है वो सब हम एक एक शब्द आपको याद कराएंगे यहाँ पर, मतलब हम लोग सबको मिल के याद करेंगे एक एक शब्द, ठीक है, एक एक लाइन याद करना है। और रिवीजन वाला बैच तो है ही, 7 बजे से 8 बजे चलता है, शाम में भी चलता है, जिसमें आप अपने से पढ़ के आइए और 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा उससे, पूरे सिलेबस से, और एकदम जल्दी जल्दी पूरी बातों को एकदम फास्ट फास्ट में बोल दिया जाएगा सब बात को। तो वो हो गया रिवीजन टाइप का। तो कब किनको क्लियर होगा? जो एक बार पहले से इस बातों को सब सीख लिया है तो उनको दिमाग में खटाखट सारी बातें जाएगी। और अभी नहीं सीखे तो यहीं पर रटे के है, बड़ा चीज है बैठ करके रटना, जो यही काम नहीं होता है, जो यहाँ पर हम लोग को करना है इस बैच में, ठीक है। तो यही याद करना है, बार बार बोलेंगे सुनेंगे तो याद हो जाएगा। बताइए, 1 में कौन है? रूस। 2 में कौन है? कनाडा। 3 में कौन है? चीन। 4 में कौन है? अमेरिका। 1 में कौन हो गया? रूस। 2 में कनाडा। 3 में चीन। 4 में अमेरिका। 5 में ब्राजील है। क्षेत्रफल में 5 में कौन हो गया? ब्राजील। और 6 नंबर में क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया को महादेश है और पूरा देश भी है। और 7 में हो जाएगा कौन? भारत। 8 में कौन हो जाएगा? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। तो भारत के बाद वाला भी एगो याद रख लेना है। 8 गो देश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ लिए। बताइए, 1 में कौन? रूस है। 2 में कनाडा है। 3 में चीन है। 4 में अमेरिका है। 5 में ब्राजील है। 6 में ऑस्ट्रेलिया है। 7 में भारत है। 8 में अर्जेंटीना है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखेंगे भारत का, तो कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से ऐसे अभी नई डाटा पब्लिश होगी, अभी पब्लिश हुआ नहीं है जनगणना रिपोर्ट, तो हम लोग पुराने जनगणना रिपोर्ट से ही पढ़ते हैं। तो उस आधार पर कितना नंबर पढ़ेंगे? दूसरा नंबर। 1 नंबर में कौन है? चीन है। 1 में कौन? चीन। 2 में कौन? भारत। 3 में है अमेरिका। 3 में कौन है? अमेरिका है, याद रखिएगा। और 4 में है इंडोनेशिया। 4 में कौन? तो 4 तो बोल सकते हैं आप,
बोलिए तो कौन कौन? एक में चीन, दो में भारत, तीन में अमेरिका, चार में कौन? चार में इंडोनेशिया। ये अमेरिका इंडोनेशिया सब है ना, ये बिहार और यूपी की जनसंख्या जोड़ देंगे तो उस सबसे ज्यादा हो जाएगा, खाली बिहार और यूपी की। ये अगर देश बन जाएगा बिहार और यूपी मिला के, तो भी जनसंख्या में पोजीशन जो है ये बिहार यूपी के तीसरा नंबर में आ जाएगा। बस समझ रहे हैं ना, अगर बिहार यूपी मिला के अगर एक देश बन जाए तो ये तीसरा नंबर देश होगा जनसंख्या में। ठीक है, ध्यान दीजिए। लेकिन एक में कौन है? चीन, दो में कौन? भारत, तीन में अमेरिका, चार में इंडोनेशिया, पांच में है ब्राजील। क्षेत्रफलों में देखिए पांच में था और जनसंख्या में भी पांच में है, तो ये ज्यादा जो है ठीक है अपने आप में, क्षेत्रफल भी जैसे उसे जनसंख्या भी है। और 6 नंबर की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, क्या सटीक है ना? नहीं, 6 में मतलब जो है क्षेत्रफल में, 6 में पढ़ेंगे पाकिस्तान। 6 में कौन है? पाकिस्तान, जो पहले भारत में था। और 7 में कौन? बांग्लादेश। 7 में कौन है? बांग्लादेश। ये सब जो है भारत के खंड हुआ है, ये सब भी टॉप में है, ठीक है ना। और 8 में जो है रूस है। 8 में कौन है? रूस। तो 8 को देश हम लोग जनसंख्या से भी पढ़ लिए। बोलिए 1 नंबर में कौन? चीन है, 2 में भारत, 3 में अमेरिका, 4 नंबर में इंडोनेशिया, 5 नंबर में ब्राजील, 6 नंबर में पाकिस्तान, 7 में बांग्लादेश, 8 में रूस। अब हम लोग को जानना है कितना क्षेत्रफल है भारत की। तो क्षेत्रफल है मात्र 2.42%। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% विश्व के क्षेत्रफल का। और जनसंख्या बसता है 17.5%। ठीक है ना, यानी क्षेत्रफल में इतने हैं और जनसंख्या में इतना है। बात समझ रहे हैं? ज्यादा है। क्षेत्रफल में कितना है? 2.42% पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल। और जनसंख्या में जो है 17.5% है। कितना है बोलिए तो? 17.5%। अब बातें हम लोगों को जानना है, यह क्षेत्रफल किन किन देशों से लगती है, किससे सीमा लगती है, इसको हम लोग एक एक कर करके जानेंगे। उसके पहले जान लेंगे कि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है भारत की। तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। तो ध्यान दीजिए कि बुत्तू वाला से सीधे सीधे मिलाएंगे, क्योंकि लंबवत लाइन ना खींचेंगे, टेढ़ा थोड़ी। लंबवत वाला लाइन कितनी है? तो ये है सबसे, ये वाला लंबाई ज्यादा लग रहा है, ये 3214 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण लंबाई? सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, मुख्य भूमि की। दक्षिणतम भूमि कौन है? कन्याकुमारी। और ये है इंदिरा कौल, क्या बोलते हैं इसको? इंदिरा कौल बिंदु से लेके कन्याकुमारी बिंदु तक लंबवत दूरी भारत की 3214 किलोमीटर है। और सर क्रिक से लेके कि बुत्तू से सीधा सीधा लाइन खींचेंगे, इसे मिलाएंगे तो ये 2933। तो कहेंगे पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर। इसमें कौन कौन देश से सीमा लगती है? तो देखिए, इस देश का नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है बोलिए तो? यहां तक इतना है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की सीमा देखिए भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो भारत के 5 राज्य से सीमा लग रहा है। कितने राज्य से सीमा लग रहा है? 5 राज्यों से। अब उसको हम लोग एक एक कर करके देखेंगे स्पष्ट। देखिए, सब किन्हीं को पीछे जो बैठे नहीं नजर आ रहा था, आगे आ जाइए, जगह तो है पर्याप्त, है कि नहीं? एकदम एक एक चीज नजदीक से देखेंगे तो स्पष्ट आएगा, और दूर से थोड़ा जो है अंदर जो लिखा है वो बात नहीं पढ़ा जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर कहें यह बांग्लादेश है तो ये राज्य है भारत का पश्चिम बंगाल। कौन राज्य है? पश्चिम बंगाल। और यह जो है सिक्किम है, तो सिक्किम से तो लग नहीं रहा है, पश्चिम बंगाल यहां तक आ गया। और तब है असम। ये कौन है उसके बाद बताइए तो? ये पश्चिम बंगाल के बाद किससे सीमा लगी? असम। क्रम से याद रखना है। और तब यह है मेघालय। ये कौन सी है? मेघालय तीसरा। चौथा में फिर असम ही है, तो वो तो देख लिए। चौथा में दो तरफ से कहेंगे असम से लगता है। ये पूछेगा कि बांग्लादेश की सीमा एक ही राज्यों से दो ओर से किससे लगता है, तो कहेंगे असम से। और ये जो है त्रिपुरा है, इसके इस साइड इधर इधर 3 दिशाओं से घिरा एक ही देश से कौन सा राज्य है जो एक ही देश से 3 ओर से घिरा है? उस राज्य का नाम है त्रिपुरा। क्या नाम है? और तब इसके बाद ये है मिजोरम। ये कौन है? मिजोरम।
ऐसे बांग्लादेश की सीमा म्यांमार से भी इतना लग रहा है। किससे लग रहा है? म्यांमार से। तो इस टाइप से ऐसे टोटल हम लोग देखते चलेंगे तो कुल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। जलीय सीमा नहीं, इधर तो जलीय सीमा भी होगा। स्थलीय सीमा लगती है 15,200 किलोमीटर। कितना लगती है बोलिए तो? 15,200 किलोमीटर, जिसमें सबसे बड़ी सीमा 7 मतलब टोटल 7 को देश से मिला के 15,200 है, 7 देश से मिला के। जिसमें सबसे ज्यादा सीमा जो लगती है वह बांग्लादेश से लगती है, और यह 4096.7 किलोमीटर। टोटल 15,200 में 4096.7 किलोमीटर किसे लगती है? बांग्लादेश से। और 5 राज्य से लगती है, पश्चिम बंगाल से, असम से, मेघालय से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। 5 राज्य क्रम से बोलिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और इसमें सबसे ज्यादा सीमा लगती है पश्चिम बंगाल से। ये भी पूछता है बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा किस राज्य से लगती है? पश्चिम बंगाल से। और ये जो लगती है सीमा 2216.7 किलोमीटर, अकेला आधा से ज्यादा केकरा से लग रहा है? पश्चिम बंगाल से लग भी रहा है। इसमें 2216.7 किलोमीटर। अगला हम लोग देखते हैं, यह म्यांमार है, और म्यांमार से, ये म्यांमार देश है, म्यांमार से मिजोरम की सीमा लग रही है। म्यांमार से मिजोरम की सीमा लग रही है। आप देखिए, म्यांमार से मणिपुर की सीमा लग रही है। म्यांमार से नागालैंड की सीमा लग रही है। नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। बस इतना दूर नहीं, यहाँ तक है, इतना सीमा लगता है। उसके बाद वो चीन आ जाता है ऊपर, ठीक है ना। तो 4 राज्य बोलिए भारत के जिसकी सीमा म्यांमार से लगती है, क्या बोलेंगे बोलिए? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश क्रम से। यह टोटल 1643 किलोमीटर की सीमा लगाता है। कितना? 1643 किलोमीटर। जिसमें सबसे ज्यादा सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है, और 520 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? सब कोई पढ़ रहे हैं ना? हम लोग जो है पेज नंबर निकाल लीजिए सभी कोई। 125, पेज नंबर 125। तो 520 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगती है। इतना बात क्लियर है? तो इतने याद रखना है कि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगती है म्यांमार की 1643 किलोमीटर लगती है, जिसमें 520 किलोमीटर अकेला सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। फिर आगे देखना है, ये चीन है। इतना ऊपर में कौन देश है? चीन। तो चीन की सीमा यहां तक लगा, अरुणाचल प्रदेश से लगा, ठीक है ना। ये अरुणाचल प्रदेश से लगा 1080 किलोमीटर। अभी अरुणाचल प्रदेश से केवल। उसके बाद जो है फिर आ जाता है भूटान। भूटान से सीमा अरुणाचल प्रदेश की लग गई, असम की भी लग गई, पश्चिम बंगाल की भी लग गई, और इतना सिक्किम की भी सीमा लग गई। तो भूटान से कई राज्यों की सीमा लगती है, सो बताइए। कई राज्य की? 4 राज्य। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कुल मिला के 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितना किलोमीटर? जिसमें सबसे ज्यादा सीमा असम से लगती है, और 267 किलोमीटर। कितना किलोमीटर बताइए तो? 267। 699 में कितना? 267 किलोमीटर। किससे? असम से। इतने ना हम लोग पढ़ रहे। कई गो राज्य से लगता है, सबसे ज्यादा केकरा से लगता है, कितना लगता है? तो कहे कि 4 गो राज्य से लगता है, अरुणाचल प्रदेश से, असम से, पश्चिम बंगाल से और सिक्किम से। कुल सीमा लगती है 699 किलोमीटर, जिसमें सबसे ज्यादा सीमा लगती है असम से, जो 267 किलोमीटर। लेकिन लुसेंट में बहुत अच्छा से सब बात को उतने दिले रहता है जितना जरूरी है। ये नहीं कि और से भी बात कि एगो ये है वो है 75 को बात नहीं दिले रहता है। जो है पूछता है, जो एवरेज बातें हैं उतना ही हम लोग को सामान्य ज्ञान अध्ययन करना है। मतलब एकदम विशिष्ट ज्ञान नहीं, ठीक है ना। सामान्य ज्ञान सिलेबस ही रहता है। सब्जेक्ट जो या जीके जीएस के लिखा रहता है सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान जानकारी करना।
जनरल अवेयरनेस बातें, सामान्य बातें जानना है कि इतना कम से कम इस देश में है, पढ़ा लिखा है तो इतना जानकारी होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अगला हम लोग देखते हैं, यह है सिक्किम, पहले इतना आएगा, तब आ जाएगा नेपाल। कौन आ गया इधर से? नेपाल। तो सिक्किम से चीन की सीमा लगी, फिर आ जाएगा कौन सी? नेपाल आ जाएगा। और नेपाल की सीमा सिक्किम से भी लग रही है इतना, फिर पश्चिम बंगाल से भी, फिर बिहार से भी, और फिर उत्तर प्रदेश से भी, और फिर उत्तराखंड से भी। ये है उत्तराखंड, और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो 5 राज्य बोल सकते हैं नेपाल की सीमा जो लग रही है। किससे किससे लग रही है? सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से भी, और बिहार से भी, उत्तर प्रदेश से भी, और उत्तराखंड से भी। कुल सीमा 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितना लगती है? जिसमें अकेला 651 किलोमीटर की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। तो बस इतने तो जान रहे हैं कि 5 राज्यों से सीमा लग रही है, सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से। कुल सीमा 1751 किलोमीटर, जिसमें सबसे ज्यादा सीमा उत्तर प्रदेश से, जो कि 651 किलोमीटर। अब हम लोगों को देखना है आगे की बातें। देखिए चीन से, तो चीन की सीमा अरुणाचल प्रदेश से पहले लगी 1080 किलोमीटर, सिक्किम से सीमा लगी। अब तब इसके बाद आ जाइए, उत्तराखंड से सीमा लगती है, इतना लग रही है उत्तराखंड से। तो तीसरा राज्य हो गया उत्तराखंड, और चौथा राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश, और 5वां राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। और इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लद्दाख। जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है, क्योंकि इधर जम्मू कश्मीर है, तो केवल लद्दाख से। तो कहेंगे 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगती है चीन की, सीमा लगती है चीन की, ठीक है ना। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन राज्य? अरुणाचल प्रदेश राज्य, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और 1 लद्दाख। कुल 3488 किलोमीटर है। कुल सीमा की बात करेंगे तो कितना बताइए? 3488 किलोमीटर, जिसमें सबसे ज्यादा सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश से, जो कि यहां तक 1080 किलोमीटर की सीमा लगती है। अगला हम लोग देखते हैं, चीन के बाद इधर लद्दाख आएगा, इसके बाद ई एरिया को पीओके का क्षेत्र कहते हैं। इतना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इसको जो है भारत का दावा है कि हम लोगों का था, ठीक है ना, और ये जबरन मतलब कि कब्जा किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए भारत जो है कभी ना कभी इस सबको भगा देगा, ठीक है ना, और फिर कब्जा कर लेगा। जैसे वो मौका का फायदा उठाया, वैसे ही जो है भारत भी मौका का फायदा उठाएगा। वैसा मौका का इंतजार केवल कर रहा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, तो ई एरिया जो है, चूंकि भारत इसका ही अपना हिस्सा में ये सब काउंट करते हैं 32,87,263। तो इसमें इस सीमा जो देख रहे हैं ना, इधर अफगानिस्तान है, ऐसे मुड़ करके जो है यहाँ तक आ जाता, ऊपर में ताजिकिस्तान है उधर, ठीक है ना। तो ये है अफगानिस्तान, ऐसे मुड़ के फिर ऐसे आके ऐसे आ रहा है अफगानिस्तान। तो इतना दूर की सीमा 106 किलोमीटर अफगानिस्तानों से भारत के लग रहा है। कितना किलोमीटर बोलिए तो? 106 किलोमीटर। तो कहेंगे लद्दाख से सीमा लगती है भारत की अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। फिर यहां से आ जाता है पाकिस्तान, जो कि लद्दाख से सीमा लगा, यानी पीओके के एरिया कहेंगे। और उसके बाद जम्मू कश्मीर का एरिया लगा, और ये दो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और ये हो गया पंजाब, राजस्थान, और इधर से गुजरात। गुजरात की सीमा बस इतना, गुजरात की सीमा बस इतना लग रही है यहाँ तक। तो ये कुल सीमा लगती है 3323 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 3323 किलोमीटर, जो कि चीन के बाद तीसरा आ जाएगा। 1 में हो गया बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, और 2 में हो गया चीन 3488 किलोमीटर, और 3 में हो गया पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, 4 में हो गया नेपाल 1751 किलोमीटर, 5 में हो गया म्यांमार 1643 किलोमीटर, 6 में हो गया भूटान 699 किलोमीटर, 7 में हो गया अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो बस 7 देशों की सीमा लगती, क्रम से देख भी लिए।
और इस पाकिस्तान से लगती है 3323, जिसमें सबसे ज्यादा राजस्थान से लगती है और ये 1170 किलोमीटर। कितना किलोमीटर याद रखना है, 1170 किलोमीटर। तो इस तरीका से हम लोग जो है पूरी बातों को पढ़ लिए, एक बार फिर रिवीजन भी कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, कहेंगे भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर की लगती है, जिसमें सबसे ज्यादा बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश की सीमा लगती है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कुल अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा सीमा पश्चिम बंगाल से जो कि लगती है 2216.7 किलोमीटर, और 2216 मैंने पश्चिम बंगाल से कह रहे हैं, बांग्लादेश की कितने सीमा 2216.7। कुल सीमा की बात करेंगे बांग्लादेश की तो 4096.7 किलोमीटर। चलिए, म्यांमार से सीमा लगती है किसकी, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की। क्या सर ध्यान न देना है जब हम पढ़ा रहे हैं, नहीं तो पहले तो समझा ना दिए, अब थोड़ा तेजी से ना बोलेंगे, तो जब समझाने वक्त में इधर उधर ध्यान दिए होइएगा तो फिर अभी नहीं समझ में आएगा। इसलिए एकदम यहाँ पर जितना समय, ओशो को जानते हैं, ओशो कभी अब सुनते हैं, पहले हम नहीं सुनते थे इधर 20-25 दिन से। पहले लगता था वो तो बेकार आदमी था, लेकिन नहीं, उसकी बातें सुनेंगे आप, आध्यात्मिक वाली बातें। लेकिन जिस समय आप जो कार्य करें एकदम 100% फोकस उसी काम पर होना चाहिए, ठीक है ना। आप मोबाइल चला, एकदम 100% मोबाइल चलाने पर ध्यान देना है, एकदम इंजॉय करना है, ठीक है ना। जब जो है आप चल रहे हैं तो एकदम चलना है, वॉकिंग का आनंद लेना है एकदम जो है। जब जो है आप खाना खा रहे हैं तो बीच में कुछ नहीं सोचना है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, एकदम खाना का स्वाद का आनंद लेना है, ठीक है ना। तो जो कार्य कर रहे हैं उस पर उसका आनंद लेना है। उसी प्रकार से जो है पढ़ाई भी आप ध्यान से करिए और पढ़ाई में भी आनंद आएगी। अब हम बतियाएंगे आनंद वाली बात है, और फिर आप अलग आनंद करिए, इहो नहीं ध्यान दीजिएगा कि क्या बोल रहे हैं, तो फिर वो का आनंद कैसे आएगा, ठीक है ना। जब बातें समझ में नहीं आएगा तो पहले बातें नहीं तो समझिए, और ये जब हम बात समझा रहे हैं तो फिर दूसरा बात सोच रहे हैं और उसमें खुश होकर हंस रहे हैं, फिर एक काम मतलब पर फोकस करिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अगर हम लोग कहें या मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, कुल सीमा कितना 1643 किलोमीटर, जिसमें सबसे ज्यादा सीमा किस अरुणाचल प्रदेश है। कितना किलोमीटर की सीमा 520 किलोमीटर। अब है यह चीन की सीमा लगती है 4 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कुल 3488 किलोमीटर। और एक केंद्रशासित प्रदेश कह देंगे लद्दाख से भी लगती है, और जिसमें सबसे ज्यादा सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश से जो कि 1080 किलोमीटर। भूटान की सीमा लगती है 4 राज्यों से जो कि अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है, कुल 699 किलोमीटर, जिसमें सबसे ज्यादा सीमा लगती है असम से जो कि 267 किलोमीटर। फिर नेपाल की सीमा लगती है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से, कुल सीमा लगती है 1751 किलोमीटर, जिसमें सबसे ज्यादा सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से जो कि 651 किलोमीटर। फिर जो है अफगानिस्तान की सीमा लगती है लद्दाख से जो कि 106 किलोमीटर, बस एक ही लद्दाख से। पाकिस्तान की सीमा लगती है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जिसमें सब टोटल सीमा 3323 किलोमीटर, जिसमें सबसे ज्यादा सीमा राजस्थान से लगती है जो कि 1170 किलोमीटर। कुल 15,200 किलोमीटर हम लोग पढ़े। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर कहें जलीय सीमा आप किससे किससे लगती है, तो देखिए यह है गुजरात, और ये है महाराष्ट्र, इधर है गोवा, तीसरा राज्य, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, यहाँ जाता है कन्याकुमारी। तो इसको कहते अरब सागर, यानी हिंद महासागर के अरब सागर से भारत के 5 राज्य की सीमा लगती है जलीय सीमा। गुजरात की, महाराष्ट्र की, कर्नाटक, गोवा की क्रम से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तब कर्नाटक, तब केरल, और ये अरब सागर से सीमा लगा। फिर जो है बंगाल की खाड़ी से सीमा लगती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यानी 9 राज्यों की सीमा लगती है भारत की जलीय सीमा। और ये कुल सीमा ध्यान दीजिए 6100 किलोमीटर की लगती है, जिसमें से याद रखिए इसको हम लोग कह देते हैं प्रायद्वीप, क्योंकि यहाँ गुजरात में जोबत हिल पहाड़ी से लेके और बिहार के कैमूर पहाड़ी के, इसको विंध्याचल पर्वत कहते हैं, विंध्य पर्वत, विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत 2 भागों में बांट देता है भारत को, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में 2 भागों में बांट देता है। कौन बताइए, विंध्याचल पर्वत, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में। ध्यान देना है सब किन्हीं को। इसी में यह गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, इस दक्षिण भारत के भाग है। तो याद रखिएगा
दक्षिण भारत को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि तीन ओर जल है और एक ओर स्थल है। तो तीन ओर जल हो वह भूभाग जो एक ओर स्थल से गिरा तीन ओर जल से, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। इसलिए इसको दक्षिणी प्रायद्वीप भी कहते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी पठार भी कहते हैं। और यह जो है प्रायद्वीपीय जलीय सीमा तब हो जाएगा। प्रायद्वीप जो तीन ओर जल से घिरा है एक ओर स्थल से, वो जलीय सीमा कितना है 6100। और द्वीप, द्वीप का मतलब चारों ओर जल हो। तो इसमें 36 गो टापू है, ये लक्षद्वीप है। ऐसा ऐसा कई गो टापू है बताइए? 36 गो। तो ये टापू होगा तो उसके चारों ओर भी तो तटीय सीमा होगी, बाउंड्री लाइन होगा, समुद्र से सटा होगा तटीय सीमा। तो ये सब जोड़ के 36 गो, इधर है 572 गो। कितना है बोलिए तो? 572 गो टापू है अंडमान निकोबार में। तो ये सब भी थोड़ा थोड़ा तो होगा बाहर से इसकी तटीय सीमा। तो सब जोड़ के जो है 1416.6 आ जाता है। कितना आता है द्वीपीय तटीय सीमा? 1416.6। तो कुल तटीय सीमा की बात करेंगे 7516.6 किलोमीटर किया है। कुल तटीय सीमा की बात करेंगे तो कितना होगा बोलिए? 7516.6 किलोमीटर, जिसमें प्रायद्वीपीय तटीय सीमा 6100 और द्वीपीय तटीय सीमा 1416.6। कुल सीधे कहेगा कुल जलीय सीमा बताइए, तो आप बोलेंगे 7516.6। तो कुल सीमा भारत की बात करेंगे तो जोड़ देंगे 15,200 और 7516.6, तो 2200 प्लस में आ जाएगा। जोड़ के बता देना है, जिस हिसाब से पूछो उस हिसाब से। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग देखें, कहेगा कि बताइए कई गो देश है जिसकी सीमा जलीय सीमा भी लगती है और स्थलीय सीमा भी लगती है। तो पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि जलीय सीमा भारत की किससे किससे लगती है। तो यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है लक्षद्वीप और नीचे में शुरू हो जाता है मालदीव देश। कौन देश है? मालदीव। तो लक्षद्वीप से जलीय सीमा लगती है किसकी? मालदीव की। जलीय सीमा भी है कि यहाँ से इधर भारत अपना जल पर कब्जा रखेगा और इसी जल पर कब्जा रहेगा मालदीव के। इसकी भी बंटवारा हुआ है। नहीं तो इधर से कोई जाली लेके मछली पकड़े निकलेगा और इधर से जाली लेके मछली पकड़े के नहीं निकलेगा, और जाली जाली फेंकेगा, जाली से जाली टकराएगा तो मार हो जाएगा कि नहीं मार हो जाएगा? ये कहेगा कि हमारा एरिया में तुम फेंको, हमारा एरिया में तुम फेंको। इसलिए जो है इस सीमा बांट दिया गया है कि कितना तक किसका अधिकार है, जलीय सीमा बनाया गया है। तो कहेंगे जलीय सीमा भारत की किससे लग रही है? मालदीव से लग रही है। भारत की किससे लग रही है? श्रीलंका से। इधर श्रीलंका तो सब जानते हैं। और इधर से भारत की सीमा देखिए, यहाँ पर निकोबार है ना, देखिए थोड़ा सा उजला दिखाई दे रहा है। यहाँ से शुरू हो जाता है इंडोनेशिया और इसको हम लोग कह देते हैं सुमात्रा द्वीप। कौन द्वीप कहते हैं? सुमात्रा, जो इंडोनेशिया का है। जनसंख्या में चौथा वाला पढ़े ना थे इंडोनेशिया, तो वो इंडोनेशिया से भी सीमा लगती है। इधर से भी तो जाली फेंकने में समस्या होगा ना कि कहाँ तक कौन फेंके, तो इसलिए इधर भी सीमा बना गया है। और इसको हम लोग कहेंगे कि भारत की जलीय सीमा इंडोनेशिया से भी लगती है। और यहाँ पर देखिए ये तो म्यांमार है और यहाँ पर ऐसे करके थाईलैंड है, ठीक है ना। तो थाईलैंड से भी जलीय सीमा लगती है किसकी? भारत की। तो 3 गो हो गया, जिससे 4 गो हो गया ना, 4 गो हो गया जिससे केवल जलीय सीमा लगती है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव। और बताइए इधर से पश्चिम बंगाल का कोई आदमी जाली लेके निकले, इधर से बांग्लादेश का कोई आदमी जाली लेके निकले, ठीक है, तो फिर जाली फेंकने में समस्या होगा कि नहीं होगा? कहाँ तक फेंके? तो स्थलीय सीमा भी बांग्लादेश से लग रही है और जलीय सीमा का कहीं बंटवारा हो गया कि इतना तुम्हारा रहेगा इतना हमारा रहेगा, ठीक है। तो जलीय सीमा भी बनाता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और जब बांग्लादेश के साथ बनेगा तो म्यांमार से भी बनेगा। इधर से अंडमान निकोबार वाला इधर कहाँ तक किसका अधिकार रहेगा? सीमा बनेगा ना जलीय सीमा, तो म्यांमार से भी सीमा लगती है और लगती है बांग्लादेश से भी। इधर आ जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान है इधर, तो ये भी तो इधर से गुजरात है, इसमें भी जल है इधर, तो इसमें भी तो समस्या होगा, ठीक है। तो इसमें भी सीमा की बंटवारा किया गया है, तब पाकिस्तान से भी लगती है। तो कहेंगे जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों लगने वाला जो है कै देश है? तो 3 देश है। जलीय सीमा कै देश से लगती है? तो 7 देश से, क्योंकि 4 देश से केवल जलीय सीमा और 3 देश से जलीय स्थलीय दोनों। तो जलीय सीमा कहेंगे 7 देश से और स्थलीय सीमा केवल कहेंगे तो भी 7 देश से। लेकिन जलीय स्थलीय दोनों सीमा लगती है तो कै देश से? 3 देश से, बांग्लादेश से, म्यांमार से और पाकिस्तान से। बांग्लादेश से, म्यांमार से और पाकिस्तान से। तो इतनी सारी बातों को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे जानना है सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का कौन है।
ठीक है। तो शुरू से हम लोग जो है जितनी, इसमें से अब एक भी बात ऐसा नहीं है जो कि छूटा हुआ है, सारी बातें हम लोग, हाँ एक और बात इसमें जो है, 12 समुद्री मील तक विस्तार है भारत का। माने जितना जितना यहाँ से कहाँ तक भारत जल का कब्जा है, तब 12 समुद्री मील तक, सब जगह से कहाँ 12 समुद्री मील तक। और एक नॉटिकल मील जो समुद्री मील जो होता है, ठीक है, एक मील 1.6 किलोमीटर का होता है, लेकिन एक समुद्री मील जो होता है 1.8 एवरेज मान लेना है, 1.8 किलोमीटर, ठीक है ना, माने 2 किलोमीटर से थोड़ा कम। और सीधे इसे 1 मील कहते हैं 1600 मीटर को, जो दूरी दौड़ना होता है बिहार पुलिस में, दरोगा में, ठीक है ना। तो वो हो गया 1 मील। नॉटिकल मील जो होता है, समुद्री मील जो है, वो 1.8 बढ़ा के हो जाएगा। तो इतनी बातें हम लोग को याद रखना है। अब ध्यान दीजिए, सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, इंदिरा कौल, लेकिन सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत की कहेंगे, मुख्य भूमि नहीं कहे, सीधे कहे भारत की दक्षिणतम बिंदु कहिए, तब आप कहिएगा इंदिरा पॉइंट। संपूर्ण भूमि माने ये निकोबार है, और निकोबार के सबसे निचला बिंदु को पहले अंग्रेज के समय में पिगमेलियन पॉइंट बोलते थे, और बाद में इसको बोले लगे इंदिरा पॉइंट। इतनी बातें क्लियर है ना, इसे समझने में कोई दिक्कत है क्या? भारत तो पढ़ने में बहुत मजा आएगा। सबसे ज़्यादा हम पढ़ाते तो ठीक लगता है, जो हमको लगता है हिस्ट्री, उसमें तो एकदम एक क्लास मिस नहीं करेगा कि तो क्लास में बहुत फिल्म चलता है, ठीक है ना। और जो है तब पॉलिटी, तब उसके बाद भारत के भूगोल, ये सब पढ़ने में सबको ठीक लगता है जो बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सही पढ़ाते हैं, ये सब्जेक्ट है अच्छा, ठीक है ना, कोई भी पढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ना है, याद करना है, बहुत VBI है। विश्व भूगोल से अगर 10 में 3 क्वेश्चन पूछता है, तो 10 में 7 क्वेश्चन भारत के भूगोल से रहता है, बिहार वाला एग्जाम में, ध्यान दीजिए। और भारत वाला भी एग्जाम में 4 क्वेश्चन समझिए विश्व भूगोल थे, तो 6 क्वेश्चन भारत से। अब बिहार वाला एग्जाम में तो 7 क्वेश्चन भारत से, ठीक है ना, और 2 में कोनो में 3 गो अगर बिहार पूछ दिए तो 2 गो विश्व भूगोल से रहता है। इसीलिए भारत भूगोल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसको पूरा पढ़ना है। ध्यान दीजिए सभी को ही, सबसे निचला पॉइंट कौन हो गया, पिगमेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, और सबसे ऊपरी पॉइंट कौन हो गया, इंदिरा कौल। अब हम लोग को जाने सरक्रिक, किबुत्तु, ये सब जानिए लिए, उत्तर दक्षिण, इधर वाला सरक्रिक, उधर वाला किबुत्तु, अरुणाचल प्रदेश में। फिर हम लोग को जानना है कोलाबा, 3 अन्य पॉइंट अब समझते हैं। भूमध्य रेखा से, अच्छा ये कितना किलोमीटर दूर है ऊपर में, भूमध्य रेखा से पिगमेलियन पॉइंट कितना दूर है। जैसे भारत यहाँ हम लोग का है ना, तो ये विषुवत रेखा है, तो भारत यहाँ पर है, तो ये कितना दूर है, ये दूरी कितना है भूमध्य रेखा से भारत की, तो ये 876 किलोमीटर है। क्या किलोमीटर है भूमध्य रेखा से भारत की दूरी, इंदिरा पॉइंट की 876 किलोमीटर। देखिए यहाँ 3 पॉइंट है, कोलाबा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट और पिगमेलियन। कोलाबा पॉइंट हम लोग को जानना है कि कहाँ पर है। देखिए मुंबई है, मुंबई में सबसे अंतिम बिंदु का नाम है कोलाबा पॉइंट, कौन पॉइंट इसे कह देंगे। और तमिलनाडु के, ध्यान दीजिएगा, सबसे इस साइड में अंतिम बिंदु का इधर एक नाम है कालीमेरे, क्या नाम है बोलिए तो, कालीमेरे। और श्रीलंका का सबसे जाफना है, देखिए ये श्रीलंका है, और ऊपर में थोड़ा एगो टापू उठा हुआ है जिसका नाम है जाफना द्वीप, क्या नाम है, जाफना। जाफना पर अधिकार है श्रीलंका के, श्रीलंका का है, लेकिन यहाँ पर 90% लोग तमिलनाडु के रहता है। कहाँ के रहता है, तमिलनाडु के लोग रहता है वहाँ पर। आदेश भारतीय के है वो, लेकिन वहाँ जाके व्यापार व्यापार कैले है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। लेकिन श्रीलंका का पदाधिकार श्रीलंका के वो है, तो भारत नहीं छीनता है, क्यों छीनेगा फालतू का, क्यों किसी से, जिसका है उसका रहने दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यह जो है जाफना है, और जाफना के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है पॉइंट पेड्रो, क्या नाम है बोलिए तो। पहले तो सीधा बैठना है, सीधा बैठेंगे तभी तो बातों को सीखेंगे, ठीक है। और जो सुबह में थोड़ा खा पी करके आना है, एक अब खाना बनाने की जरूरत नहीं है, चना मूंग रख लीजिए, ठीक है ना। सबसे अच्छा है कि अंकुरित, हम लोग पढ़ेंगे ना बायोलॉजी में, तो अंकुरित चीज़ 50 ग्राम खाना चाहिए डेली सामान्य भोजन में, ठीक है। तो वो जो है चान थोड़ा सा रख लेंगे चना मूंग, उससे शरीर में ताकत भी रहेगा, एनर्जी भी रहेगा, है कि नहीं, और स्वस्थ भी रहिएगा। ध्यान दीजिए, ये काली मेरे पॉइंट, और ये पॉइंट पेड्रो के ऊपर में, पॉइंट पेड्रो का है, जाफना के ऊपर में क्या है, पॉइंट पेड्रो। और मुंबई के सबसे अंतिम बिंदु का नाम क्या है, कोलाबा। कोलाबा मुंबई के पॉइंट हो गया। तमिलनाडु के अंतिम पॉइंट कौन हो गया, ये वो अंतिम पॉइंट तटीय भागों में क्या कह देंगे, कालीमेरे। और एक जाफना के ऊपर में क्या कह देंगे, पॉइंट पेड्रो, क्या बोल देंगे बोलिए तो, पॉइंट पेड्रो। चलिए अब आगे की बातें हैं इसमें। भारत और चीन के बीच जो
रेखा खींचे गए हैं मैकमोहन रेखा। भारत चीन के बीच कौन सी रेखा खींची गई है? मैकमोहन। ध्यान दीजिए सभी कोई। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया में ऐसे यहाँ पर रेखा का नाम दिया गया मैकमोहन रेखा, और उसके ऊपर में जो है या जो है चीन है और नीचे में कौन है? भारत। तो ये जो एरिया, फिर इसके बाद इस सब को भी अब मुख्य रूप से जानते हैं हम लोग, ऐसे इस सब का भी अलग अलग नाम का बंटवारा है, लेकिन सब अगर कहें कि भारत सीधे चीन के बीच कहेगा कौन सी रेखा खींची गई है तो कह देंगे मैकमोहन रेखा। कहेगा कि भारत और 1914 में खींचा गया। कब खींचा गया बोलिए तो? 1914 में, यानी जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था उसके पहले कहा कि हम लोगों में विश्व युद्ध नहीं शुरू हो जाए, अपना बंटवारा कर लेते हैं, तो बंटवारा कर लिया। कब? 1914 में। और भारत और अफगानिस्तान के बीच रेखा खींचा गया था, जो ये देख रहे हैं इधर वाला, इसका नाम था डुरंड रेखा। ये पूरा भारत था, लेकिन अब जब पाकिस्तान अलग हो गया तो अधिकांश अभी रेखा किसके किसके बीच अलगाव करता है? अफगानिस्तान पाकिस्तान के, थोड़ा सा बस भारत और अफगानिस्तान के 106 किलोमीटर बस। अब बाकी सीधे कहेगा कि भारत अफगानिस्तान के बीच रेखा कौन खींची गई थी, तो कहेंगे डुरंड रेखा। लेकिन अभी किसके बीच है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच। भारत के बीच है कि नहीं? तो है, लेकिन कितना? 106 किलोमीटर। फिर जो है जब पाकिस्तान अलग हुआ, और ये वाला डुरंड रेखा 1894 में खींचा गया, 1896 में खींचा गया। कब खींचा गया बोलिए तो? 1896 में। हेनरी ड्यूरेंट नाम का जो है एक अंग्रेज था, उसी ने जो है इस रेखा का निर्धारण किया था इस 1896 में। और जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में, तब रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ एकदम खून का धार चलेगा, मार चलेगा, इसे ही याद रखना है। कौन चीज? रेड क्लिफ। और डुरंड रेखा किसके? पाकिस्तान अफगानिस्तान। और मैकमोहन किससे? भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। अब जानना है हम लोग को, ऊपर में जो इस श्रेणी है पूरा, जो मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच खींचे गए हैं, तो ये पूरा हिमालय को हम लोग ऊपर वाला ट्रांस हिमालय कहते हैं। कौन हिमालय बोलते हैं बोलिए तो? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय। और इधर है बृहत हिमालय, फिर लघु हिमालय, और फिर है शिवालिक हिमालय। ट्रांस, बृहत, लघु, शिवालिक। क्रम से बोलिए तो कौन कौन है? ट्रांस, बृहत, लघु, शिवालिक। ट्रांस, बृहत, लघु, शिवालिक, पर्वत श्रेणी के हिसाब से। तो देखिए इधर से जो है ऐसे करके जाएगा, यहाँ तक बृहत खत्म हो जाएगा। बृहत है, बृहत है, इस साइड ऊपर उठा हुआ है, ऐसे करके है। इधर से ऐसे नहीं है, इधर से ऐसे धसे हुआ है, ऐसे। समझ में आ रहा है ना हिमालय कैसे है? इधर से इस रूप में ऊपर उठा हुआ, इधर से ऐसे नहीं, उधर से इसे उठा हुआ है, मतलब उधर से उठा हुआ उभय उत्तल आकृति में, इधर से कह देंगे अवतल, धसा हुआ ऐसे। ठीक है। तो इधर वाला जो है ना, जैसे सबसे नीचे शिवालिक है, तब लघु है, तब बृहत है, और इधर आ जाता है ट्रांस, ये साइड में, ये पार। ठीक है ना, ये पार 3 गो, तो उधर वाला को हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है ना, तो भी तो उधर से ऊंचे ना है, उधर से सबसे ऊंचे होगा, तो ऊंचे वाला जगह है, लेकिन इस साइड ना होके उधर है, वहां तक भारत का विस्तार है, वो पार था। तो ध्यान दीजिए, ट्रांस हिमालय हो गया, बृहत हिमालय हो गया, लघु, कैसे है सो क्लियर है? सबसे ऊपर नहीं है ट्रांस, सबसे ऊपर बृहत है इधर से, और उधर से कौन है? ट्रांस। तो ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ध्यान दीजिए, इसी में ट्रांस हिमालय जो वो साइड वाला है उसको 3 भागों में बांटा गया है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। क्या क्या बोलिए तो? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ट्रांस हिमालय को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। तो उसी काराकोरम श्रेणी में जो है ग्लेशियर है, जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। कौन ग्लेशियर? अंतिम वाला, जो सबसे लास्ट वाला ग्लेशियर है, जिसे चीन से सीमा लगती है, सियाचिन ग्लेशियर। जो वहाँ पर सैनिक सब जाते हैं और माइनस में टेम्परेचर रहता है, वहाँ पर ड्यूटी करते हैं कि चीन कब्जा नहीं कर ले जमीन पर। ठीक है ना। और ये सबसे बड़ा विश्व का ग्लेशियर है कौन? सियाचिन ग्लेशियर। और ये काराकोरम पर्वत भी 70 किलोमीटर लंबा है। कई किलोमीटर लंबा है? 70 किलोमीटर लंबा है इस, और इतना ऊंचाई वाला जगह है कि इसको विश्व का तीसरा ध्रुव कहते हैं। हम लोग उत्तरी ध्रुव पढ़ते हैं, एक दक्षिणी ध्रुव पढ़ते हैं, विश्व का तीसरा ध्रुव किसको कहेंगे बताइए तो? काराकोरम ग्लेशियर श्रेणी को, काराकोरम श्रेणी को, जो कि ट्रांस हिमालय में है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े कि भारत नेपाल के बीच आ जाइए। ध्यान दीजिए सभी कोई, यह भारत और नेपाल है, भारत है, नेपाल है। तो उत्तराखंड के बीच जो है एक नदी, यहाँ पर एगो मिलाम हिमनद है, मिलाम, मिलाम हिमनद। यहाँ से शुरू होती है काली नदी, ऐसे बहते 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 आगे बढ़ती है। ठीक है ना। और
ध्यान दीजिए सभी कोई। तो ये काली नदी जो है देख रहे हैं ना कि इसको जो है बांट रहा है उत्तराखंड को, और इसी काली नदी को आगे इसको बोला जाता है शारदा नदी। कौन नदी बोलते हैं? जब उत्तर प्रदेश में जाएगी ना तो शारदा नदी, कौन नदी बोलते हैं इसे? और ऊपर में बोलते हैं उत्तराखंड में नेपाल में बहती है तो इसे काली नदी कहते हैं। तो काली नदी बांटती है उत्तराखंड को नेपाल से, तो कहेंगे भारत को नेपाल से बांटने वाली एक नदी कौन है? तो क्या बोलेंगे? काली नदी बोल देंगे। कौन नदी बोल देंगे? काली नदी। फिर है भारत और म्यांमार को अलग करता है। देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़े ना थे, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को अलग करने वाला तो ये सीमा में ही है। तो इस पहाड़ी का नाम है, यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है, अरुणाचल प्रदेश से पड़ता है, और म्यांमार में भी इसका नाम है पटकाई बुम। अगर जो है पटका पटकी यहाँ पर हुआ, समझ रहे हैं ना, अगर मतलब कुश्ती वाला में, ठीक है ना, तो उसमें जो है अगर एक बुम होगा तो इस साइड, और एक बुम में इस साइड, मैंने एकदम ऊंचा वाला जगह है, उसका नाम है कौन सी? पटकाई बुम। किसके किसके बीच बताइए? यह म्यांमार और भारत के बीच, म्यांमार और भारत, और भारत में कौन? अरुणाचल प्रदेश। ये दोनों के बीच के पहाड़ का नाम है कौन सी? पटकाई बुम। फिर आगे की बातें हम लोग जानते हैं। पाक जल संधि, जो सीमा वाला क्षेत्र सब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पाक स्टेट पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है ना, ये पाक स्टेट लिखा हुआ है, PLK स्टेट। पाक जल संधि का नाम दिया गया क्योंकि तमिलनाडु का एगो गवर्नर बन के आया था, एगो जिला के हेड बन के, और उसका नाम था, नाम में आता था पाक, तो वो अपने नाम पर जो है रख दिया इसका नाम पाक स्टेट, ठीक है ना। तो पाक स्टेट भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं है, भारत और श्रीलंका के बीच है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। जलीय भाग का नाम है, इस जल क्षेत्र का नाम है पाक जल संधि। जल संधि कहते हैं वह पतला सा संकरा सा जल का रास्ता जो दो भूभागों को, स्थलीय भागों को अलग करता हो और दो विशाल जलीय क्षेत्रों को जोड़ता हो, तो उसे क्या बोलते हैं? दो, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर है, इसको जोड़ता है तो पाक स्टेट कहते हैं। क्या सर? ठीक है ना। पहले तो सीधा बैठना है, कंसंट्रेशन बना के, शांत नहीं हो जाना है, क्योंकि हम तो लिखवा नहीं रहे हैं। कितना सोचेंगे एकदम सब जगह शांति, एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ खाली सर जी का गूंज रहा है, ठीक है ना, तो माहौल मिला है, ठीक, इतना अच्छा है माहौल, ठीक है ना, सोने का। लेकिन नहीं, सुनना है, ध्यान दीजिए। ये जो है पाक जल संधि किसके किसके बीच है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। इसका नाम कौन सी है? पाक स्टेट। और मन्नार की खाड़ी हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिए सभी कोई, इसके नीचे वाला इस क्षेत्र को कहते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसे? आयतना को कहते हैं पाक स्टेट। तो मन्नार की खाड़ी, पाक स्टेट, दोनों श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में है, श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में है पाक स्टेट और मन्नार की खाड़ी। इसी में ये जो जगह है इसका नाम है, जो अंतिम जो ये द्वीप है इसका नाम है राम सेतु द्वीप। कौन द्वीप नाम है इसका? राम सेतु, यानी इस सेतु का नाम है राम सेतु, जो कि जाती है भारत से श्रीलंका तक। ये पुल का नाम सेतु न है, तो इस सेतु माने पुल, पुल का नाम क्या है? राम सेतु। तो राम जी का वो पुल नहीं, वो पुल तो बहुत पहले खत्म हो गया था, बात समझ रहे हैं ना। और ये जो बस एक परवाल मूंगा नाम का एक जीव होता है, समुंदर में पनपता है अरबों संख्या में एक बार में, और वो मर जाता है तो उसके शरीर में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो मर जाएगा तो सब चीज़ गल जाएगा, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट नहीं गलेगा, तो नीचे में जाके वो लेयर बिछा लेता है, और ऐसे अरबों संख्या में पनपा, मर गया, एक लेयर बिछ गया, फिर अरबों संख्या में पनपा, मर गया, फिर एक लेयर बिछ गया, ऐसे करके लेयर बिछते 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 एक चट्टान बन जाता है। इसे कहते हैं मूंगा की चट्टान। तो ये मूंगे की चट्टान बहुत बड़ा बड़ा भी है। श्रीहरिकोटा शहर जानते ना है, वो पूरा मूंगे की चट्टान पर उतना बड़ा शहर बन गया है। तो ये भी मूंगे की चट्टान का ही जो है पुल बनल है, ऊपर उठा हुआ था, ठीक है ना, तो उसको अन्न पत्थर वगैरह भर करके पुल बना दिया गया। तो ध्यान दीजिए, इसका नाम है राम सेतु पुल। क्या नाम है बोलिए तो? राम सेतु के बारे में कह रहा है कि यह जो है श्रीलंका के पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी में स्थित है, और पाक जल मधु मध्य के बीच में है। क्लियर है? किसके किसके बीच है? पाक जल संधि के अंदर में ही है, इसी के अंदर में, और एक पुल से जुड़ती है जिसका नाम है राम सेतु पुल। कौन पुल है बोलिए तो? राम सेतु पुल। अब ध्यान दीजिए सभी को, बातों को समझिए। इंडोनेशिया हम लोग पढ़े थे, इंडोनेशिया से अलग होता है ना भारत, जलीय सीमा से, और इसका नाम है ग्रैंड चैनल।
इस जलीय क्षेत्र का नाम क्या है? ग्रैंड चैनल नाम दे दिया गया है इस जलीय क्षेत्र का नाम क्या? ग्रैंड चैनल, जो कि जलीय सीमा लगाती है। और निकोबार से अंतिम बिंदु कौन है अंडमान निकोबार का? निकोबार नाम है सबसे निचला बिंदु के कौन सी? निकोबार द्वीप। फिर हम लोग जानते हैं भारत के अब मानक समय, देखिए गौर करिए ध्यान दीजिए। भारत कहेंगे कि कई बजे सूरज उदित होता है भारत में, तो यहाँ के लोग कहेगा कि यहाँ पर तो 5:30 बजे सूरज उदित हो जाता है, ठीक है ना। कहाँ पर? किबुत्तु जगह में, अरुणाचल प्रदेश में। ये अंतिम बिंदु कौन है? किबुत्तु, किबुत्तु। और इधर जो है नाम है सर क्रीक, सर क्रीक। तो देखिए पृथ्वी की जो स्थिति है घूमने की, वह जो है एंटी क्लॉकवाइज में है। माने एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस रूप में, उल्टी दिशा, ठीक है ना। ऐसे तो घड़ी चलती है, ठीक है। तो ऐसे सबसे पहले इधर वाला बिंदु, पहले अंगूठी वाला, अंगूठा वाला इधर वाला आएगा, तब ऐसे घूमते 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 ऐसे आएगा। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ऐसे घूमते घूमते धीरे 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 ये उस साइड आ गया, फिर सूरज के सामने आएगा। सूरज तो स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है ना। तो सबसे पहले किबुत्तु के पास सूरज उदित हो जाएगा, सूरज उदित हो जाएगा 5:30 बजे। क्यों? क्योंकि वह जो है 68 डिग्री 98 डिग्री 25 मिनट में है, ठीक है ना। और 68 डिग्री 7 मिनट में इधर है इस सर्कल। 1 डिग्री पार हुए में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री ऐसे पार हुए में कितना देर? 4 मिनट। तो 2 डिग्री में 8 मिनट, इसे करके लगभग 30 डिग्री में 120 मिनट, 120 मिनट लगभग 2 घंटा। तो यहाँ 7:30 बजे सूरज उदित हो। तो भारत में कहा जाएगा कई बजे सूरज उदित हुआ है, तो इसका एगो मानक समय होना ना चाहिए। तो बनाया गया कि यहाँ पर जय बजे सूरज उदित होगा, ये एगो इलाहाबाद जगह में मिर्जापुर जगह है, और उस मिर्जापुर जगह में एक नैनी जगह पड़ता है। कौन जगह पड़ता है? नैनीताल नहीं, नैनी, नैनीताल पड़ता है कहाँ? उत्तराखंड में, ठीक है ना। और नैनी जगह कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद बहुत बड़ा एरिया है, कई जिला है उसमें, तो मिला के इलाहाबाद कहते हैं। में एगो जिला है मिर्जापुर, वो मिर्जापुर में उस जगह का नाम है नैनी, जहाँ पर एक जो है भारत का रिसर्च सेंटर है मौसम संबंधी। तो उसको लेके वहाँ से कहा कि जब गुजरेगा तब माना जाएगा कई बजे सूरज उदित हुआ है भारत में, कई बजे अस्त हुआ है, यहीं से तय होगा, ठीक है। तो इस रेखा का नाम दे दिया गया 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा। ई है 68 डिग्री 7 मिनट, 98 डिग्री 25 मिनट, आई हो जाएगा कितना? 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा। और ये गुजरती है उत्तर प्रदेश से, देखिए उत्तर प्रदेश से, अच्छा यहाँ पर से है, अब बता दीजिए। एक उत्तर प्रदेश हो गया, एक मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और उड़ीसा से भी थोड़ा सा, किससे? उड़ीसा से भी, और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से भारत की गुजरती है मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा। वह कौन कौन राज्य से? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से। क्रम से बोलना है, पहले कौन? उत्तर प्रदेश, तब मध्य प्रदेश, तब छत्तीसगढ़, तब उड़ीसा, तब उसके बाद आंध्र प्रदेश से गुजरती है 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा। कोनो देशांतर रेखा जो खींचा जाता है ना मानक किसी देश की, तो 7.5 के गुणज में खींचा जाता है। ऐसे नहीं कि 68 और 98 के बीच करते तो 82.5 आएगा, वो 81-80 के बीच में आ जाएगा, या 84 के आसपास आ जाएगा। लेकिन फिर भी जो है 84-85 ना मान के 82.5 माना गया है, क्योंकि 7.5 से कटना चाहिए, क्योंकि 7.5 बराबर आधा घंटा होता है। 7.5 देशांतर में कितना देर लगेगा? आधा घंटा। इसीलिए उकरे गुणज में होगा। अगला वाला कोनो देश मानेगा देशांतर रेखा, तो या तो मानेगा 75, या तो मानेगा 90, माने 7.5 के गुणज में, ठीक है ना। तो 82.5 डिग्री इसलिए माना गया है। अब ध्यान दीजिए, कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? कौन रेखा के बारे में पढ़ेंगे अब? कर्क रेखा। चलिए ध्यान दीजिए, कर्क रेखा की बात करते हैं। तो देखिए यह गुजरात, कौन है? गुजरात। यह राजस्थान, ये हो गया कौन? मध्य प्रदेश, ये हो गया कौन? छत्तीसगढ़, ये हो गया कौन? झारखंड, और ये हो गया पश्चिम बंगाल, और ये त्रिपुरा, और ये मिजोरम। 8 राज्यों से गुजरती है। क्रम से बोले के है कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये नहीं कि मित्र पर गमछा झाड़ देना है, समझ रहे हैं ना। पहले हम लोग
पढ़ते थे कि क्या ये सब रटे के कहाँ है कैसे है। तो पहले के कंपटीशन आसान था, समझ रहे हैं ना। अब के कंपटीशन टफ है, अभी नहीं पूछता है कि क्रम से पूछ जाएगा कि पूर्व से पश्चिम बताइए, पश्चिम से पूर्व बताइए। तो फिर मित्र पर गमछा झाड़ने से काम नहीं चलेगा। वो हो सकता है कि मित्र गमछा झाड़िएगा तो मारने भी लगे, वो गमछा झाड़ दे। तो इसलिए जो है अब वैसा जमाना नहीं है गमछा झाड़ने वाला, ठीक है ना। देखिए मित्र, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, और प से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, और म से मध्य प्रदेश, और छ से छत्तीसगढ़, और झ से झारखंड, और र से राजस्थान। कितना भुलाइए जाएगा, वैसे म से कौन है दूसरो है। तो ऐसे हम लोग पढ़ते थे, तो इसे नहीं याद करना है, ठीक है ना। याद करना है क्रम से, नक्शा माइंड में सेट रखना है। पहले कौन, गुजरात, तब क्रम से लाइन याद रखना है, तब जो है राजस्थान, तब मध्य प्रदेश, तब छत्तीसगढ़, तब झारखंड, तब पश्चिम बंगाल, तब त्रिपुरा, तब मिजोरम। 8 गो राज्यों से होकर के गुजरती है। और हम लोग पढ़ेंगे भी बाद में कि इसको, यहाँ से एक नदी आती है माही नदी। कौन नदी है, जिसको 2 बार काट रही है, एक मध्य प्रदेश में एक राजस्थान में। 2 बार काट रही है किसको, कर्क रेखा को। कौन नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। पूरे विश्व में कर्क रेखा को एक गो नदी है जो 2 बार काटता है, कौन है, माही नदी। ये भारत में है। पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिणी भारत से त्रिवेंद्रम से होकर के गुजरती है। देखिए पृथ्वी जैसे है ना, तो विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा का प्रभाव कहाँ तक है, ऐसा एगो लाइन खींचा गया है, ठीक है ना। इसे विषुवतीय वृत्त कहते हैं। और विषुवतीय वृत्त जो है ये केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम से होकर के गुजरती है। इसे गुजरती है बताइए तो, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम से होकर के गुजरती है। और ध्यान दीजिए सभी कोई, भारत के उपमहाद्वीप कहेंगे, पूरा को कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन देश आता है, याद रखिए। पाकिस्तान तो आएगा ही आएगा, नेपाल आएगा ही, भूटान आएगा ही, बांग्लादेश आएगा ही, ठीक है ना। और जो है श्रीलंका आएगा, 1 2 3 4 5, और इधर से भारत, ठीक है। म्यांमार नहीं आएगा, याद रखिए। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन नहीं आएगा, वो इंडो चीन महाद्वीप में चल जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है। तो कौन कौन है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। और याद रखिएगा श्रीलंका भी नहीं। अगर उपमहाद्वीप की बात करेंगे भारत के, तो कौन कौन आएगा, 6 देश। भारत है भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत और 5 अन्य देश। बोलिए कौन कौन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो 4 देश, माने सब मिला के कै गो, 5 गो हो गया। तो वहीं 6 गो देश दिले, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो भारत और अन्य 4, इस सब को मिला के भारतीय उपमहाद्वीप का देश कहते हैं। सर्वाधिक सीमाओं से किसकी राज्य लगती है, बस कौन ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों से सीमा लगाता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा, देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमा किससे किससे लगती है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा ऊपर में हिमाचल प्रदेश से भी सीमा लग रही है उत्तर प्रदेश की, थोड़ा सा, बस इतना इतना बस। और तब उसके बाद उत्तराखंड, और तो नेपाल हो गया, फिर बिहार। तीसरा राज्य कौन हो गया, बिहार। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, और ये है झारखंड भी चौथा, और ये छत्तीसगढ़ भी 5वां, और ये जो है मध्य प्रदेश 6ठा, ठीक है ना, मध्य प्रदेश 6ठा। तब जो है राजस्थान 7वां, और तब जो है हरियाणा 8वां, और दिल्ली एगो केंद्रशासित प्रदेश, ठीक है ना। तो एकदम कंसंट्रेशन बनाना है, बातों को सुनना है, सीखना है, समझना है। और जो है कहें उत्तर प्रदेश की सीमा कई राज्यों से लगती है, 8 राज्य से। क्रम से बोलिए कौन कौन, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, और केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली से। टोटल 8 राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि गुजरात की सीमा से सबसे ज्यादा पाकिस्तान से सीमा जो भारत की लगती है राजस्थान से लगती है, और वो कितना लगती है, 1170 किलोमीटर। तटीय सीमा कुल पढ़े थे हम लोग 6100 प्रायद्वीपीय जलीय सीमा, और द्वीपीय जलीय सीमा 1416.6 किलोमीटर। याद है ना सबकी निको। तो ध्यान दीजिए, ये जो टोटल जलीय सीमा लगती है 7516.6,
जिसमें से 6100 किलोमीटर प्रायद्वीपीय जलीय सीमा लगती है, तो में सबसे ज्यादा सीमा जलीय सीमा किससे लगता है? गुजरात से। 9 राज्यों में सबसे ज्यादा किससे? गुजरात से, 1663 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? माने 6100 में से 1663 खाली किससे लगता है? गुजरात से लगता है। और बाकी कई राज्य से लगती है सब देखिए लिए इधर से, फिर हम लोग पढ़ लिए पूरा बांग्लादेश से किसकी किसकी लगती है, क्या है, सब टोटल कंप्लीट इधर। अब ध्यान दीजिए, कहेगा कि कौन ऐसा राज्य सब है जिसकी सीमा 3 देश से लगती है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश की सीमा कई देश से लगती है? 3 देश। एक म्यांमार से इधर, एक चीन से, और इधर भूटान से। अब और बताइए, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है कि नहीं 3 से? एक जो है बांग्लादेश, एक भूटान और एक नेपाल। भी 3 गो से हो गया, नहीं हो गया? और सिक्किम भी हो जाएगा, एक नेपाल और एक भूटान और एक चीन। तो 3 गो ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है। बोलिए कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश की, और सिक्किम की, और पश्चिम बंगाल की। और 3 देशों से, 3 ओर से एक ही देश से घिरा हुआ कौन है? त्रिपुरा है। फिर हम लोग जानते हैं कि यंग्याप दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवेश करती है। अब यहाँ से दर्रा देखे के है। क्लास कब? 10:30 नहीं ना किसी का क्लास रहता है? किन्हीं का नहीं ना? तो बस हम लोग 5 मिनट में इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। इस चैप्टर मतलब यार, इसको पढ़ाने में शाम वाला में 2 दिन लगा था, ठीक है ना? 2 दिन, 1 घंटा 1 घंटा कर करके। आप तो 1.5 घंटा ना पढ़ेंगे, तो एक कल कंप्लीट कर देते हैं। 10 मिनट है ना समय सब किन्हीं को? जैसे क्लास का 10:30 बजे तक की टाइमिंग है। या रहने दिया जाए? रहने दिया जाए, रहने दिया जाए, क्या है कि 15-20 मिनट लग जाएगा। आज जीना है बरसों, ठीक है ना? और एक बार बोल देते हैं तो आवाज़ फंस जाता है। इसलिए हम लोग इतनी बात 10-15 मिनट लगेगा, फिर अगला चैप्टर भी शुरू करेंगे और इतना से टेस्ट लेंगे। 5 मिनट में हम बोल देते हैं जो आज सारी बातें हम लोग पढ़े, रिवीजन कर लेते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है? और इसको जो है इतने को पढ़ के आवे के है, कल इसी से टेस्ट होगा, ठीक है ना? पूरे 35-40 क्वेश्चन का। तो समझिए, यह भारत है, कहाँ है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, और देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच। 32,87,263 किलोमीटर इसका, और किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। विश्व में इसका पोजीशन क्षेत्रफल में 7वां नंबर में है। 1 में रूस है, 2 में कनाडा है, 3 में चीन है, 4 में अमेरिका है, 5 में ब्राजील है, 6 में ऑस्ट्रेलिया है, 7 में भारत है, 8 में अर्जेंटीना है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत 2 में है, 1 में चीन है, 2 में भारत है, 3 में अमेरिका है, 4 में इंडोनेशिया है, 5 में ब्राजील है, 6 नंबर में पाकिस्तान है, 7 में बांग्लादेश है, 8 में रूस है। क्षेत्रफल 2.42% है, जबकि क्षेत्रफल 2.42% है, जबकि जनसंख्या 17.5% है। और उत्तर से दक्षिण जो है लंबाई 3214, पूरब से पश्चिम 2933, जो इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी, सर क्रिक से किबुतो। भारत के कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। इसमें सबसे ज्यादा बांग्लादेश से 4096.7, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल से 2216.7 किलोमीटर। क्लियर है इतनी बातें? तब इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार से सीमा लगती है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। 1643 किलोमीटर, जिसमें अरुणाचल प्रदेश से 520 किलोमीटर सबसे ज्यादा। फिर लगती है चीन से अरुणाचल प्रदेश की सीमा, सिक्किम की सीमा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख 3488 किलोमीटर, जिसमें सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश से 1080 किलोमीटर। फिर भूटान की सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जो भूटान की सीमा लगती है 699, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वह असम से 267 किलोमीटर। नेपाल की सीमा जो लगती है 5 राज्यों से, एक सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से। कुल सीमा 1751 किलोमीटर, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से, जो कि 651 किलोमीटर। फिर लद्दाख से सीमा लगती है अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। पाकिस्तान की सीमा 3323 कुल लगती है, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात सबसे ज़्यादा राजस्थान से, जो कि 1170 किलोमीटर।
जलीय सीमा की बात करेंगे तो यह 9 राज्यों से लगती है। अरब सागर से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कुल सीमा लगती है 6100 प्रायद्वीपीय जलीय सीमा या तटीय सीमा, और द्वीपीय तटीय सीमा 1416.6 किलोमीटर, कुल जोड़ के 7516.6 किलोमीटर। जलीय सीमा मालदीव से, श्रीलंका से, इंडोनेशिया से, थाईलैंड से लगती है और बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से। तो जलीय स्थलीय सीमा म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगती है। अगर हम लोग बात करें कि भारत में जो यह मानक देशांतर रेखा है 82.5 की, कई राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी से गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश हो गया, एक मध्य प्रदेश हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया, एक उड़ीसा हो गया, एक आंध्र प्रदेश हो गया। और 7.5 के गुनज में सभी देशांतर रेखा खींचे होते हैं। इसमें हम लोग जाने, मुंबई में एगो पॉइंट है कोलाबा पॉइंट, और तमिलनाडु में कालीमेरे, और श्रीलंका के जाफना द्वीप में पॉइंट पेड्रो। पॉइंट पेड्रो बीच में एक पाक स्ट्रेट है, मन्नार की खाड़ी है। पाक स्ट्रेट में इराम सेतु है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। फिर हम लोग जाने जो कर्क रेखा है वह 8 राज्यों से गुजरती है। किससे किससे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। और यह माहिन नदी इसको 2 बराबर भागों, 2 तरफ से काटती है, 2 तरफ से काटती है। भारत चीन के बीच की रेखा कौन है? मैकमोहन रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा। और काली नदी किन दोनों देशों के बीच में है? भारत और नेपाल, उत्तराखंड और नेपाल। काली नदी, जिसको बाद में शारदा नदी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में। और पटकाई बूम की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच है। कौन पहाड़ी? बोलिए तो, पटकाई बूम की पहाड़ी। तो बस इतनी ही बातें हम लोग टोटल पढ़े हैं, फिर आगे की बातें कल पढ़ेंगे। कल आइए 8 बजे से करेंट अफेयर पढ़ने और 9 से 10:30 बजे लुसेंट में पढ़ेंगे। और टेस्ट देना होगा तो बता दिए हैं, घर पर पढ़ करिएगा, 2 घंटा 3 घंटा टेस्ट दीजिएगा, डिस्कशन करिएगा। तो 7 बजे ना, श्रीलंका नहीं आएगा, वही तो दिया है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा।